टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 12 रसायन विज्ञान जो पाठ 2 बिलियन चल रहा था उसी का अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 है। इसमें हम जो पार्ट नंबर 5 के मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न होमवर्क में दिए थे उसको सॉल्व कराएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से देखें, वीडियो को पूरा देखें। आंकिक प्रश्न कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा मोल प्रभाज के। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो कि हमने होमवर्क में दिए थे। अगर आशा ये कर सकते हैं कि आप लोग इसको ट्राई ज़रूर किए होंगे। तो अगर नहीं आया तो अब देखिए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको ध्यान से समझें कि वहाँ दिया गया है। उस प्रश्न से हमने ये ज्ञात किया कि एथिल अल्कोहल का भार जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 92 ग्राम। उसके बाद एथिल अल्कोहल का अणुभार जो हम निकालेंगे, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। तो क्योंकि ये C2O5OH होता है तो इसका हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे, अणुभार। तो 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 1 30 और 30 16 46। तो 46 हो गया इसका अणुभार। उसके बाद सेम इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जल का भार 72 ग्राम वो दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार ये 3 नंबर में पूछा गया था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो थोड़े से आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें जल की अणुभार, तो जल का अणुभार आसानी से निकाल सकते हो। क्या H2O होता है तो 2 और 16, 16 2 18 हो गया किसका अणुभार, किसका, जल का। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं हम सूत्र जो है हमारे विलेय के मोलों की संख्या। तो हमने बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो हमने बताया था आपको वो बताया था स्मॉल n इज इक्वल टू W/m। तो स्मॉल w इज इक्वल टू स्मॉल w क्या है और n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। जहां हमने ये बताया था कि n क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलेय के अणुभार। तो सेम सारी चीज़ें रखते हुए यहाँ विलेय कौन है, एथिल अल्कोहल है। अगर हम ये ध्यान रखें तो एथिल अल्कोहल को अगर हम ये देखेंगे तो एथिल अल्कोहल जो है वो कितना लेंगे, वो 92 ग्राम है एथिल अल्कोहल। इसको हम 46 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका अणुभार कितना है 46। तो अगर इसके अणुभार से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 46 दूनी कितना होगा 92, यानी ये उत्तर कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम विलायक के मोलों की संख्या यानी देखते हैं जल के मोलों की संख्या, तो वो भी हमें पता चल जाएगी 18 4 72। ये हो जाएगा 18, क्योंकि जल का जो भार है 72 ग्राम है और इसका अणुभार 18 होता है। इस तरीके से 18 4 72 आराम से आ गया। यानी स्मॉल यानी इक्वल टू कितना आया 2 और स्मॉल कैपिटल यानी इक्वल टू कितना आया 4। इतना आप अच्छी तरीके से याद रखें। अब चलते हैं अगली स्लाइड में, ध्यान से देखें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो X एथिल अल्कोहल यानी मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल का क्या होगा, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मान अभी हम देखे थे कि स्मॉल n का मान आया था कितना 2, तो स्मॉल n का मान ये हम 2 यहाँ पे रख दिए और
नीचे क्या है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो स्मॉल एन 2 और कैपिटल एन 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको देखते हैं, ये आएगा 2, ये कितना आएगा 2 बटे यानी 2/6 आएगा। 2/6 को अगर हल करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.333333 आता चला जाएगा। तो यानी ये हम इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 0.33 होगा एथिल अल्कोहल का। अब चाहे तो हम यहीं से दूसरे के निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक में से इसी को घटा दें, जो आएगा वो हमारा जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। अगर चाहे तो आप ना निकालना चाहें तो यहीं से निकाल लें, अथवा हम निकाल के भी दिखा रहे हैं कि XH2O यानी मोल प्रभाज किसका, जल का। तो जल विलायक है, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये N जो है उसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, N कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो कैपिटल N का मान कितना है 4, स्मॉल n का मान है 2। इस तरीके से इनको अगर हम रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/6 यानी 4/6 आएगा। 4/6 को हल करोगे तो आएगा 6.6 यानी 0.66 आएगा, और ये नहीं कटेगा तो इसको हम मान लेंगे लगभग ये क्या होगा 0.67 के लगभग आएगा। लगभग क्या एग्जैक्ट आएगा। इसी बात को अगर यहाँ पे हम सॉल्व करना चाहें, ये देखना चाहें कि हमने ये पढ़ा था कि किसी भी विलयन में मोल प्रभाज के जितने भी कंपोनेंट हैं या घटक हैं उनका योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों वैल्यू को रख दें तो बड़े आसानी से देख रहे हैं कितना आएगा, 1 आएगा। यानी अगर एथिल अल्कोहल का देखें तो 0.33 है और प्लस इसका है 6.67। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ये कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से ये है इसका न्यूमेरिकल ये ख़त्म होता है। और ये बात भी आप सिद्ध कर चुके हैं कि मोल प्रभाज के किसी भी 2 घटक हैं तो दोनों घटकों का योगफल 1 होगा, 3 घटक हैं तो तीनों का योगफल 1 होगा। ये बात समझ चुके हैं। आगे ये दूसरा होमवर्क हमारा था जो हम आपको दिए थे, उसको ध्यान से समझें। इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, इसको सबसे पहले हम पूरे विलयन को मान लेंगे 100% यानी 100 ग्राम। अगर इसको 100 ग्राम मान लेंगे तो जल इससे ये निकल के आएगा कि जल जो है वो कितना हो जाएगा, जल हो जाएगा 36 ग्राम क्योंकि ये 36% है। एथाइल अल्कोहल 46 ग्राम हो जाएगा क्योंकि ये 46% है। और शेष परसेंट 18% क्या है, यानी अगर 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो आएगा कितना 18। यानी अगर दोनों को जोड़ते हो तो ये 6 6 12 4 3 7 1 8 यानी 82 आएंगे। तो 82 जब इसमें 100 में माइनस करोगे यानी घटाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 18। और 18 जो हो जाएगा शेष भार हो जाएगा किसका, एसिटिक अम्ल का। इस तरीके से हमें सबके भार पता हो गए। अणु भार भी अभी हम जल का भी निकाल चुके हैं, एथिल अल्कोहल का भी हम निकाल चुके हैं। और अगर हम बात करें तो यहीं एसिटिक अम्ल का निकालना बाकी है, तो अभी हम इसको भी आपको निकलवा दे रहे हैं। तो आगे देखें, अगर हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार कितना है 36, जल का अणुभार कितना है 18। इस तरीके से अगर इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 18 दूनी 36 यानी ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर एथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या देखेंगे तो ये 46/46 यानी एथाइल अल्कोहल का जो भार है 46 है और इसका अणुभार भी 46 है। दोनों को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम हल करते हैं किसका, अगर हम हल करते हैं एसिटिक अम्ल का, अगर एसिटिक अम्ल को हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम N1 N2 N3 से ही
अलग अलग लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.3। कितना आ जाएगा ये, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.3। आगे की स्लाइड में इसको हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो यहाँ हमने लिखा नहीं है, अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ध्यान से आप देखिए कि जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा। अगर हम जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहते हैं तो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज जल का भार बटे जल का अणुभार, सॉरी जल का मोल प्रभाज अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, जल के विलेय की मोलों की संख्या और बटे क्या होगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या का मतलब अभी हमने इसको N1 से डिनोट किया था, तो ये N1 और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरीके से ये पूरा का पूरा होगा। तो N1 का मान रखेंगे, N2 का मान रखेंगे, यहाँ हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर ये लिखा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तो इसको हम PDF में अच्छी तरीके से दे देंगे, वहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। हम PDF में इसको लिख करके उसके बाद आपको PDF दे देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल की तो सेम हो जाएगा क्या, N2 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, X2 का, यानी इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ गई तो तीसरी भी आसानी से आ जाएगी कि पहले में N1 है, दूसरे में N2 है और तीसरे में आ जाएगा N3। अपान सेम चीज रहेगा, क्या रहेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर हम तीनों को अब ऐड करें तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि तीनों का हर क्या है, बिल्कुल समान है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वहीं जो हम आपको जब इसको सॉल्व कराए थे तब भी बताए थे कि ये N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा और नीचे भी यही होगा। यानी कुल मिला करके अगर हम बात करें तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, X1 प्लस X2। अगर हम तीनों का मोल प्रभाज देखें तो X1 का जो भी लेंगे जो आएगा वो कितना आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, एक एक का मान रख के हम सॉल्व करेंगे तो जल का जो आएगा वो आएगा 2/2 प्लस 1 प्लस 0.3। ठीक, इसी तरीके से इसका कितना आएगा, 2/, पूरा अब तो अगर हम नीचे जोड़ेंगे तो ये 3.3 हो जाएगा हर, तो ये सब में यही हो जाएगा 3.3। और इसी तरीके से अगर हम एस्टिक अम्ल का देखेंगे तो एस्टिक अम्ल का भी इसके लिए क्या हो जाएगा, 3/3.3। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारे आंसर होंगे। तो जल का जो मोल प्रभाज निकल के आएगा वो क्या आएगा, जल का मोल प्रभाज जो निकल के आएगा वो आएगा कितना हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हम दिए थे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.6060 यही बार बार आता चला जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3030 ये आता चला जाएगा। और अगर हम ज्ञात करेंगे किसका, एस्टिक अम्ल का, तो एस्टिक अम्ल का आएगा 0.09। क्या आएगा, 0.0909 यहीं आता जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे
तो ये तीनों वैल्यू अगर हम जोड़ दें तो ये भी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तीनों वैल्यू आप रफ में जोड़ के देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे। इससे एक चीज़ और ये सिद्ध होता है कि अगर 3 घटक हैं तो तीनों घटकों का योगफल भी कितना होता है, 1 होता है। तो अब अगला न्यूमेरिकल है 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ दिया गया है 450 ग्राम जल में, तो यानी 450 ग्राम किसका भार हुआ, जल का भार हो गया। और 5.8 ग्राम एसीटोन जो कि क्या है, विलेय है, ये दिया गया है। उसके बाद एसीटोन का अगर हम अणुभार निकालेंगे तो वो होगा 58। ठीक, जल का अणुभार बहुत बार निकाल चुके हैं, वो होगा 18। इतने ही चीज़ की ज़रूरत होगी, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो अगर यहाँ से हम एसीटोन के मोलों की संख्या निकालेंगे तो बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 5.8 बटे यानी 5.8/58। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसकी मोलों की संख्या, इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 1/10। 1/10 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1। तो ये हो गया स्मॉल n बराबर, यानी विलेय के मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो गई। फिर बात करें अगर हम विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का भार कितना है, 450 ग्राम है। अणुभार कितना है, 18 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18 से भाग देंगे 450 में तो आएगा कितना, 25। इस तरीके से अगर हम ये देखें तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मोल प्रभाज एसीटोन का अगर निकालना हो तो एसीटोन का मोल प्रभाज क्या होगा, ये अगर इसमें देखेंगे क्योंकि एसीटोन क्या है, विलेय है, तो विलेय यानी 0.1 बटे 0.1 और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ दशमलव नहीं लगा है, वो दशमलव रहेगा, बटे 0.1 प्लस 25 यानी 25। तो ये हो जाएगा 1 बटे 25.1। अगर इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, दशमलव दोनों में सेम प्लेस पर हैं इसलिए हम दशमलव काट लेंगे और हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 0.0039 यानी 0039 आएगा। इसको लगभग देखेंगे क्योंकि अगली संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 के जगह पर 4 हो जाएगा और 3 अंक तक ही हम लिखेंगे। ये नियम जानते हैं आप, सार्थक अंकों की दृष्टि से होगा। तो इस तरीके से ये मान आ गया। अगर ये मान आपको पता हो गया तो आसानी से दूसरे का भी निकाल सकते हैं। नहीं निकालना चाहते हैं तो आराम से इसको 1 में से घटा दें। यानी अगर हम यहाँ पे यही बात लिखे हैं कि अगर ये 1 में जो वैल्यू आई हमारी 0.004 घटा दें तो देखो ये इतना आएगा, क्या आएगा, 0.996, जो कि हमारा अगर यहाँ हमने सॉल्व करके भी दिखाया है आपको तो यही आएगा। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लें, इसमें कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अथवा फ़ोन नंबर से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वो उपलब्ध है। फिर इतनी बातें, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। कोई भी अगर आपको समस्या हुई है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और इसी वीडियो के साथ हम आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ भी देते हैं।